हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। फार्माकोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? डिजीज़ की, ड्रग एंड इट्स एक्शन, ह्यूमन बॉडी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ड्रग और उसके एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ड्रग एंड इट्स एक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोडायनेमिक डील्स विथ। जो फार्माकोडायनेमिक है वो किसे डील करता है? फार्माकोडायनेमिक क्या करता है? फार्माकोडायनेमिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है, वो क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADME स्टैंड्स फॉर। ADME स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है वो कौन सा है? सबको पता है, लीवर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म किस में होता है। तो किस में होता है ड्रग मेटाबोलाइट? लीवर में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। IV रूट बायोएबिलिटी इज़। IV रूट से अगर हम किसी भी ड्रग को देंगे तो उसकी बायोएबिलिटी क्या हो जाएगी? 0%, 50%, 75% या फिर 100%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 100% हो जाएगा। IV रूट से जितने भी ड्रग दिए जाते हैं उस सारे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या हो जाएगा? ड्रग ब्रेकडाउन, ड्रग रिमूवल, ड्रग एंटर इनटू ब्लड। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ड्रग एंटर्स इनटू द ब्लड विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग मूवमेंट होता है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में? ड्रग मूवमेंट टू टिश्यू। ड्रग का मूवमेंट होता है टिश्यू, ऑर्गन, सेल्स। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इफेक्ट। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या अफेक्ट करती है? ड्रग के कलर को, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन को, ड्रग टेस्ट को या फिर ड्रग पैकेजिंग के। तो ये क्या करती है? फ्री ड्रग कंसंट्रेशन को ये क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ओनली विच फॉर्म ऑफ ड्रग इज़ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। ड्रग का कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव रहता है? प्रोटीन बाउंड, फ्री ड्रग, मेटाबोलाइज्ड ड्रग या फिर एक्सक्रीटेड ड्रग। तो ऐसा कौन सा ड्रग है? फ्री ड्रग। जो फ्री ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं? फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज 1 मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स। जो फेज 1 है मेटाबॉलिज्म का वो क्या इंक्लूड करता है? कॉन्जुगेशन, ऑक्सीडेशन या फिर ग्लूकुरोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट फेज में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म मेनली इन्वॉल्व। फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म क्या इन्वॉल्व करता है? रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, कॉन्जुगेशन या फिर ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है? ये कॉन्जुगेशन होता है। सेकंड फेज में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है आपका? फर्स्ट फेज में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। सेकंड फेज में कॉन्जुगेशन होता है। और मेन तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? मेन रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इज। जो ड्रग का एक्सक्रीशन मेनली कौन से रूट से होता है? तो किससे होता है? किडनी से होता है। मेनली जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है वो कौन से रूट से होता है? किडनी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किडनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग मीन्स टाइम फॉर कंप्लीट रिमूवल, टाइम टू डबल डोज, टाइम टू रिड्यूस 50% कंसंट्रेशन या फिर टाइम ऑफ एक्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टाइम टू रिड्यूस 50% कंसंट्रेशन। जो ड्रग का 50% कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? T हाफ लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी। रूट गिविंग फास्टेस्ट एक्शन इज, किस में सबसे फास्टेस्ट एक्शन आता है, तो IV रूट में सबसे फास्टेस्ट एक्शन आता है। ओरल रूट डिसएडवांटेज इज, ओरल रूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, पेन, इन्फेक्शन, स्लो ऑनसेट या फिर 100% वायबिलिटी। तो क्या होता है, ओरल रूट से अगर हम देते हैं तो उसका जो एक्शन हो क्या आता है, स्लो ऑनसेट एक्शन आता है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज कॉमनली यूज फॉर अस्थमा, अस्थमा के लिए कौन सा रूट यूज़ करते हैं, ओरल, IV, इनहेलेशनल। तो पता ही है कि मेनली अस्थमा के लिए कौन सा रूट यूज़ किया जाता है, इनहेलेशनल रूट यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी है जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फार्माकोडायनेमिक मेनली डील्स विथ, फार्माकोडायनेमिक मेनली किससे डील करता है, रिसेप्टर्स, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो किससे करता है, मेनली ये रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से जाकर ड्रग बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स आर एंजाइम, टारगेट साइट, हार्मोन्स या फिर वाइटामिन्स। तो एंजाइम रिसेप्टर्स मीन्स क्या हो जाएगा, टारगेट साइट। जो टारगेट साइट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिसेप्टार्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है, आयन चैनल, न्यूक्लियर रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर या फिर एंजाइम। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर है। क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंसी रिफर्स टू, जो पोटेंसी है वो क्या है, मैक्सिमम इफेक्ट, सेफ्टी, डोज रिक्वायर्ड या फिर ड्यूरेशन। तो पोटेंसी का मतलब क्या होता है, डोज रिक्वायर्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डोज रिक्वायर्ड। एफिकेसी मीन्स, एफिकेसी मीन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो होगा वो उसका मतलब क्या होता है, एफिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थेराप्यूटिक इंडेक्स इंडिकेट्स। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट करता है, ड्रग के कलर को तो इंडिकेट करेगा नहीं, ड्रग की सेफ्टी को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, ड्रग की सेफ्टी को, ड्रग टेस्ट को भी करेगा नहीं और ड्रग सॉल्युबिलिटी को भी करेगा नहीं। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, ड्रग की सेफ्टी को इंडिकेट करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हायर थेराप्यूटिक इंडेक्स मीन्स, हायर थेराप्यूटिक इंडेक्स मीन्स क्या हो जाएगा, लेस सेफ ड्रग, मोर टॉक्सिक ड्रग, सेफर ड्रग या फिर वीक ड्रग। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेफर ड्रग। अभी मैंने बताया ना कि वो क्या किसको इंडिकेट करता है, सेफ्टी ऑफ ड्रग को इंडिकेट करता है। तो जो हायर थेराप्यूटिक इंडेक्स रहेगा मतलब कि ड्रग क्या है, सेफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन कॉमनली कॉजेस, पेनिसिलिन को कॉमनली क्या कॉज करता है, लीवर डैमेज, किडनी फेलियर, एलर्जी, सिडेशन। तो क्या कॉज करता है, एलर्जी। पेनिसिलिन क्या कॉज करता है, एलर्जी कॉज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पैरासीटामोल ओवरडोज कॉजेस टॉक्सिसिटी इन, पैरासीटामोल ओवरडोज क्या कॉज करता है, टॉक्सिसिटी इन हार्ट, लंग, लीवर या फिर किडनी। तो जो टॉक्सिसिटी, जो पैरासीटामोल क्या कॉज करता है, लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। लीवर टॉक्सिसिटी को ही हिपेटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन मीन्स, ड्रग इंटरेक्शन मीन्स हो जाएगा ड्रग कलर चेंज, कंबाइंड ड्रग इफेक्ट, ड्रग पैकेजिंग या फिर ड्रग स्टोरेज। तो क्या हो जाएगा, ड्रग इंटरेक्शन, दो ड्रग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। तो जो इसमें क्या हो जाएगा, कंबाइंड ड्रग इफेक्ट, कंबाइंड ड्रग इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनर्जिज्म मीन्स, सिनर्जिज्म मीन्स क्या होता है, वन ड्रग डिक्रीज इफेक्ट, नो इफेक्ट, इंक्रीज कंबाइंड इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कंबाइंड इफेक्ट। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंटागोनिज्म मीन्स, एंटागोनिज्म मीन्स क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है एंटागोनिज्म में, ठीक है। तो एंटागोनिज्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द इफेक्ट। तो एंटागोनिज्म का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग।
जो हमारा क्या होता है एंटागोनिज्म में कि जब हम दो ड्रग देते हैं एक साथ तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म इफेक्ट ऑफ ड्रग। विच ड्रग इज प्लांट ओरिजिन, एस्प्रिन, मॉर्फिन, डाइजापाम या फिर पैरासीटामोल। मॉर्फिन, ठीक है, बाकी सारे तो आपका सिंथेटिक ड्रग हैं इसमें से, और प्लांट ओरिजिन तो एक ही दिख रहा है, वो कौन सा है, मॉर्फिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्फिन। इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इंसुलिन कहाँ से मिलता है, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से या फिर सिंथेटिक सोर्स से। तो इंसुलिन कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स बिलोंग्स टू, एंटीबायोटिक्स किससे बिलोंग करता है, सेडेटिव, एनाल्जेसिक, एंटीमाइक्रोबियल। तो किससे एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग होता है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। टॉपिकल रूट मेनली गिव्स, टॉपिकल रूट मेनली क्या गिव्स करता है, सिस्टेमिक इफेक्ट, लोकल इफेक्ट, सीएनएस या फिर, तो क्या करता है ये, मेनली गिव्स लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट, क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने स्किन के सरफेस पे लगाते हैं। टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट मतलब स्किन के सरफेस पे लगाने वाला, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ें। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू, जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या रिफर करती है, ड्रग के टेस्ट को, ड्रग के एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट को, ड्रग एक्सटेंट किसको करती है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट को ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन किडनी, लीवर, सॉरी किडनी, लंग, लीवर या फिर हार्ट। तो कहाँ पे होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लीवर में होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में होता है। प्रो ड्रग मीन्स इनएक्टिव ड्रग कन्वर्ट टू एक्टिव। तो क्या प्रो ड्रग का मतलब यही है कि प्रो ड्रग क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसको खाते हैं, जैसे वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, एंजाइम्स के हेल्प से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विच फैक्टर अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, ड्रग का कलर तो और एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा नहीं, ड्रग का शेप करेगा, ड्रग का शेप नहीं, ड्रग का शेप भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ड्रग का शेप कैसे करेगा, ठीक है। ब्लड फ्लो करेगा इफेक्ट, क्योंकि जब ज़्यादा ब्लड फ्लो होती है तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, कम ब्लड फ्लो होगी तो ड्रग कम एब्जॉर्ब होगा। इसलिए जो क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोगों में बायोबिलिटी बहुत कम होती है, वो लोग में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, इसलिए उनको हाई डोज की मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीशन। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, क्या अफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। क्या अफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ड्रग रिमूवल थ्रू लंग्स ऑकर्स इन, ड्रग रिमूवल थ्रू लंग्स ऑकर्स इन एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल, विटामिन्स या फिर प्रोटीन्स। तो क्या हो जाएगा, थ्रू लंग्स क्या होता है, अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अल्कोहल। सिडेटिव मेनली एक्ट ऑन, सिडेटिव ड्रग्स मेनली कहाँ पे एक्ट करता है, जीआईटी पे तो करेगा नहीं, तो कहाँ पे करता है वो, सीएनएस, कहाँ पे करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो काम करता है सिडेटिव ड्रग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटीपायरेटिक्स आर यूज टू, एंटीपायरेटिक्स का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, फीवर रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एंटीपायरेटिक का यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एससी रूट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर वैक्सीन्स, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स या फिर एनाल्जेसिक। किसके लिए किया जाता है, इंसुलिन के लिए किया जाता है इसका यूज़। किसके लिए किया जाता है, इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच इज़ नॉट इन पेरेंटल रूट, आईवी तो है, आईएम भी है, एससी भी है, तो क्या नहीं है, ओरल, ये कि नहीं है हमारे पेरेंटल रूट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या करता है, क्या इंक्रीज करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, टॉक्सिसिटी या फिर प्रोटीन बाइंडिंग। तो क्या करता है ये, ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, वाटर की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, वाटर की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कौन से होते हैं, आयन चैनल, न्यूक्लियर रिसेप्टर या फिर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या फिर जीपीसीआर। तो जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। कौन से होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। आइडोसाइनिक्रेटिक रिएक्शन इज
डोज डिपेंडेंट, प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल या फिर थेराप्यूटिक। तो जो एडेनोसाइनिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट यूजफुल इन इमरजेंसी इज ओवरऑल आईवी। कौन सा रूट इमरजेंसी में यूज किया जाता है, आईवी। कौन सा रूट किया जाता है इमरजेंसी में यूज, आईवी रूट यूज किया जाता है इमरजेंसी में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ड्रग सेफ्टी मार्जिन इज इंडिकेट बाय। ड्रग सेफ्टी मार्जिन क्या इंडिकेट करता है, पोटेंसी, एफिकेसी, थेराप्यूटिक इंडेक्स या फिर हाफ लाइफ। तो ड्रग सेफ्टी मार्जिन क्या इंडिकेट करता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स को इंडिकेट करता है। क्या क्या इंडिकेट करता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स को इंडिकेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जनरल फार्माकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। जनरल फार्माकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ थ्योरी के लिए, बेस ऑफ ऑल ड्रग क्लासेस, नॉट यूजफुल या फिर ओनली क्लिनिकल सब्जेक्ट। इसके लिए बेस ऑफ ऑल ड्रग क्लासेस, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, आपको नए नए टॉपिक्स क्लियर कराते रहेंगे। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।